इतने सिंपल तरीके से आपको स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग बताऊंगी कि आपको स्टिचिंग आती हो या ना आती हो, पर आप कटिंग इसको देख के बिल्कुल ही 5 मिनट में कर डालेंगे। सबसे पहले इसमें हमें 3 नाप की जरूरत होती है। सबसे पहले लंबाई देखिए, हम यहाँ आगे से नहीं लेंगे, पीछे से नहीं लेंगे, यहाँ साइड से लेंगे। यहाँ साइड से जितनी लेंथ का हमें प्लाजो तैयार करना है उतना। उसके बाद जहाँ से हमने ये यहाँ से जो हमने लेंथ ली है वहीं से हम इसकी कमर की मोरी लेंगे, ठीक है। और जितनी आपको मोरी तैयार करनी है, मतलब वो आपकी मर्जी पे डिपेंड है, उतनी आप मोरी का नाप लेंगे। अब उसके बाद जितनी आपकी लेंथ आई है उसमें से 1 इंच घटा दीजिए। 1 इंच इसलिए घटा देंगे क्योंकि हम बेल्ट ऊपर से अलग लगाएंगे। तो चलिए जी, मेरे को बनाना है, ये कस्टमर है जिसकी 37 इंच की लेंथ है, तो मैं इसको 36 के हिसाब से निशान लगा लूंगी ऐसे। उसके बाद हम नीचे को फोल्ड का कपड़ा ले लेंगे। ये हमने लेंथ का निशान लगा लिया। ये 2-2.5 इंच जितना हमें फोल्ड करना है उसका निशान लगा लिया। लंबाई के बाद अब बात करते हैं चौड़ाई की। हमें चौड़ाई कितनी लेनी होती है। देखिए, जो हमने कमर का नाप लिया था हम उसका चौथा हिस्सा करेंगे। इस कस्टमर की यहाँ पे कमर का नाप 40 इंच है, उसका हम चौथा हिस्सा करेंगे 10 इंच, और उसमें हम 2 इंच जोड़ देंगे यानी कि 12। तो हम यहाँ से कानी को खत्म करके 12 इंच पे इस तरह निशान लगा लेते हैं। इसके बीच में हम एक सेंटर में 6 पे और निशान लगा लेते हैं इस तरह। अब देखिए, अब नंबर आता है आपके इस आसन का। हमें ये आसन कितना लेना है, जितनी भी जिस बहन के सूट की तैयार हिप्स होगी वही उसका आसन होगा। ये फार्मूला 100 सभी नापों पे बिल्कुल ओके होता है। तो जो इनकी हिप्स है वो 11.5 है। सूट की तैयार हिप्स से क्या मतलब है, हम अपनी हिप्स का नाप लेंगे, उसके अंदर 2 इंच जोड़ेंगे और उसका चौथा हिस्सा हमारे सूट की तैयार हिप्स होती है जो हम निशान लगाते हैं, वही निशान हमारा यहाँ लगेगा। हम यहाँ से आ जाते हैं 11.5 पे इस तरह। अब नीचे जितनी भी आपको मोरी चाहिए है हम उसका निशान लगा लेंगे। इस लाइन के हाफ उस साइड हाफ इस साइड इसको निशान लगा लूंगी। अब बारी आती है, क्या आपका प्लाजो यहाँ से इस सिलाई पे से खिंचाव पैदा करता है। जब हम चलते हैं तो ये ऊपर की तरफ उठता है, यानी कि मोस्टली प्लाजो में ये प्रॉब्लम बहुत बार देखने को मिलती है। जो प्लाजो में खिंचाव पैदा होता है पैर के पास अंदर की सिलाई की तरफ, यहाँ पे उसका मेन कारण क्या है, प्रॉपरली ये शेप और ये म्यानी, ये आपकी बॉडी के अनुसार नहीं है। यही कारण है कि वो प्लाजो पैरों में नीचे की साइड खिंचता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मोस्टली इसका भी एक तरीका है। जैसे अगर आपकी जो हिप्स है 36 से कम है तो आप यहाँ म्यानी लेंगे 2 इंच की। 40 तक 36 से 40 तक आप लेंगे 2.5 इंच की। 40 के बाद प्लस में जब एक्सेल डबल एक्सेल साइज चला जाता है तो हम म्यानी लेंगे यहाँ 3 इंच की, ठीक है। इस तरह हमारी ये म्यानी के नाप, इनकी जो हिप्स है वो 40 प्लस है तो हम 3 इंच की म्यानी की तरफ चलेंगे और इस तरह इसको 3 वाले हिस्से पे शेप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे रख के हम यहाँ पर इस तरह करके शेप दे। अब इसके बाद जो प्लाजो में एक चीज और भी होती है वो समझिए। यहाँ के बाद हमें ये चीज इस तरह अंदर की तरफ शेप देनी होती है, ऐसे करके ऐसे। इसका रीजन क्या है, पहले इसका रीजन समझिए। हिप्स हमारे यहाँ होते हैं और यहाँ पे फैट नहीं होता है, तो हमें उसकी शेप इस तरह 1 इंच अंदर करके देनी होती है जिससे कि यहाँ कपड़ा ज्यादा ना आए। और ये इसके साथ ही हम यहाँ पे 6 इंच की एक प्लेट भी देते हैं इस तरह, जो मोस्टली जैसे सूटों में बैक प्लेट होती है इस तरह होती है ऐसे। इसका रोल भी यहाँ की शेप को देना ही होता है। जितने भी पैंट स्टाइल की जो प्लाजो कटिंग होती है उनमें ये 2 शेप बहुत ही रोल रखती है, क्योंकि यहाँ से अगर कपड़ा लूज हुआ तो पैंट प्रॉपरली अपनी शेप नहीं लेगी। तो हमें ये प्लाजो में भी करना है। खुले प्लाजो में आपकी मर्जी है आप करें या ना करें, पर अगर आप ये मेथड सभी में करते हैं तो नो डाउट प्लाजो ऊपर से बहुत अच्छी लुक देगा।
चलिए अब चलते हैं इसकी गोलाई की तरफ। ये सूट की मोटे वाली गोलाई जैसी नहीं होती। आगे से हमारी पैंट की शेप कुछ ऐसी होती है। इसका रीजन ये है कि आगे वाले हिस्से को हम नाभि से नीचे रखते हैं। उसकी शेप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 1.25 इंच को डाउन करेंगे जैसे हम शोल्डर में करते हैं। ठीक है, अब जितना भी आपके पास ये आसन बच गया है हम उसके हाथ पे निशान लगा लेंगे ऐसे, और इसको बिल्कुल आराम से अंदर की तरफ देके नहीं, हम इसको इस तरह बाहर की ऐसे। ये हमारे आसन की गोलाई होगी जो अंदर की तरफ से नहीं जाएगी, बाहर की तरफ से। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट का पल्ला। अब हम इसको कट कर लेंगे। इस साइड से हम बिल्कुल निशान के ऊपर कट करेंगे ऐसे। ठीक है, यहाँ हम आधा इंच ऊपर से इस तरह, जैसे हम कंधे में करते हैं, कंधे की जो छटाई करते हैं उसमें भी हम जो निशान लगाते हैं उससे आधा इंच ऊपर से कट करते हैं। इसको हम बिल्कुल इक्वल करेंगे। यहाँ से हम 1.5 से 2 इंच का कपड़ा छोड़ देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कपड़ा सिकुड़ जाता है या फिर कस्टमर को उसका और खुला करवाना होता है, तो वो हमारे काम में आता है। अब देखिए एक चीज और, किसी बहन की थाइज बहुत ज्यादा हैवी होती है, हम म्यानी को उसके अकॉर्डिंग भी कर दें, फिर भी उनके यहाँ पे खिंचाव पैदा हो सकता है। ये कुछ ही केसों में होता है, पर आप इसके लिए एक परमानेंट इलाज हर नाप में हो सकता है। यहाँ पे हम आधा इंच नीचे की साइड जाएंगे, पैर की साइड, और इसको इससे मिला देंगे ऐसे कर, और इसी को नीचे से ऐसे कर देंगे। अब आपकी ये पैंट बिल्कुल भी नहीं फिरने वाली है। केवल एक काम आपको और करना है, बैक के पीस में जब हम ऊपर की तरफ म्यानी डालते हैं तो वो म्यानी हमें उतनी ही डलेगी जितनी हमने यहाँ पे डाली है, यानी कि 2, 2.5, 3 वाला जो चीजें यहाँ की है, सेम बैक में ऊपर की तरफ भी वही हो। हमने ये सेकंड पीस के लिए कपड़ा बिछा लिया है। ऊपर से हम 2.5 से 3 इंच नीचे से ये पीस बिछाएंगे इस तरह। इस साइड हम 2 से 2.5 इंच का कपड़ा रख लेंगे, इस साइड अपनी साइड, आसन से दूसरी साइड। ठीक है, इस तरह पीस को बिल्कुल सीधा बिछाना है, कहीं से भी टेढ़ा नहीं हो, वो बिल्कुल ही सीधा। सेकंड पीस का इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगी कि आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे उस चीज में कि हमें क्या करना। सबसे पहले जैसे ही हमने यहाँ पे 2, 2.5, 3 की म्यानी डाली थी, उसी प्रकार हम यहाँ, हमने पीछे 3 की डाली थी तो हम यहाँ 3 इंच ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए हमें उस साइड कपड़ा नहीं लेना है, हमें इस साइड कपड़ा लेना। अगर आपका नैरो वाला प्लाजो है तो हम 1.5 इंच का कपड़ा लेंगे। जैसे मैं यहाँ 1.5 इंच का कपड़ा ले रही हूँ इस तरह। खुला वाला है तो आप 2 इंच का कपड़ा लेंगे, और अगर बिल्कुल ही पैंट है तो आप 1 इंच का कपड़ा लेंगे यहाँ। ठीक है, अब हम इसको इस 3 वाले निशान से मिला देंगे। अब हम इसको उस साइड से बिल्कुल इक्वल कट करेंगे और इस साइड को हम बढ़ा के कट करेंगे। मैं आपको जो चीज बताने वाली हूँ वो इस कट के मैं बाद बताती हूँ। अब बहुत सारी बहनें मेरे से कहेंगी कि भाई YouTube पे तो हमने देखा है उस साइड को कपड़ा छोड़ते हैं, इस साइड बराबर कट कर। देखिए, अगर हम उस साइड से कट करते हैं तो हमारी गोलाई प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि जरूरी नहीं हर कट करने वाला परफेक्ट बंदा, इसलिए हमने वहां इक्वल करके इसको इस साइड कर दिया है। अब हम इसको अपने पीस को इस साइड से कर लेंगे। भाई लीजिए, हो गए। अब देखिए आपकी गोलाई भी बिल्कुल ओके है, क्योंकि दोनों गोलाइयां सेम है, और आपका जो आपने 1 से 1.5, 2 इंच का कपड़ा लेना था वो भी ले लिया, और वो चीज बिल्कुल आसानी से हो गई। अब आपको इस गोलाई में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका प्लाजो नीचे की साइड से नहीं उठेगा, बिल्कुल स्ट्रेट गिरा हुआ जैसे बिल्कुल स्ट्रेट रहता है वैसे रहेगा। ये इसकी बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग है, जो आपको हर नाप पे बिल्कुल ही परफेक्ट फिट होगी। और अगर अब आपको स्टिचिंग भी देखनी है तो मुझे स्टिचिंग लिखिए जी कमेंट में, मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाऊंगी, वो भी स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही प्रोफेशनल तरीके।